हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर से। मेहता क्लिनिक ऋतिक सोफे पर बैठा गुमसुम से बैठे प्रकृति को देख रहा था, लेकिन जब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उठा और प्रकृति के पास आकर उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोला, तुम्हें पता है हमारे बेटे का चेहरा बिल्कुल तुम्हारी तरह है, वैसा ही नाक कान आँख। मुझे तो लगता है तुम्हारा मेल वर्जन आ गया है। प्रकृति ऋतिक की बात सुन नम आंखों से उसे देखने लगी, जिसे देख ऋतिक का चेहरा कठोर हो गया और प्रकृति के आंसू को साफ करते हुए शक्ति से बोला, रोना बंद करो, सब कुछ ठीक है। जिससे सुनकर प्रकृति अपना शर नहीं महिला का कुछ ठीक नहीं है, उन्होंने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की है। ऋतिक सोचो, अगर नहीं सोचना, जो हुआ हुआ ही नहीं, उसके बारे में नहीं सोचते तो महफूज हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमारे बच्चे हमारे साथ हैं। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा, हर नज़र से तुम्हें और हमारे बच्चे को बचा लूँगा। तुम नेगेटिव नहीं सोचो। ऋतिक ने प्रकृति के होठों पर उंगली रखते हुए कहा। प्रकृति ऋतिक की बात सुनकर तुम मुझसे पक गए हो ना। ये सुनकर ऋतिक का चेहरा कठोर हो गया। प्रकृति की बात सुन ऋतिक उसे शक्ति से घूरते हुए बोला, प्रकृति लिसन वन थिंक केयरफुली, मैं तुमसे कभी बोर नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में हर पल कुछ नया देखता हूँ, इसलिए दोबारा ये शब्द कभी मत कहो। जिसे सुनकर प्रकृति ऋतिक के हाथ को पकड़कर बोली, प्लीज़ ऋतिक, मुझसे कभी नफरत। चुप, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसमें नफरत की कोई गुंजाइश नहीं, और तुम्हारे मरे हुए बाप के लिए तुमसे नफरत करूँ, मेरा प्यार इतना खोखला नहीं। ऋतिक ने प्रकृति के होठों पर उंगली रखते हुए सीरियस होकर कहा, जिसका प्रकृति ने अपना सिर हिला दिया और ऋतिक प्रकृति के आंसू को साफ करते हुए उसके नाइट गाउन के एक बटन को खोलकर बोला, कंफर्टेबल होकर सो जाओ, तुम्हें आराम की बहुत ज़रूरत है, एंड इफ़ यू नीड एनीथिंग कॉल मी। यहीं बैठा हूँ। इतना कहकर ऋतिक प्रकृति को लेटा कर सोफे पर बैठकर टैब में किसी कंपनी के शेयर्स देखा। जब उसे प्रकृति की आवाज़ सुनाई दी, ऋतिक कैन आस्क यू समथिंग, जिसे सुनकर ऋतिक उसे देखते हुए श्योर, जिस पर प्रकृति बोली, धर्म ओबराय कौन है। प्रकृति के अचानक सवाल को सुन ऋतिक उसे बिना किसी भाव को देखने लगा, जिसे देखकर प्रकृति फिर से बोली, यू नो ना, मुझे तुमसे सवाल करने का हक है। यस, आई नो यू हैव द राइट टू क्वेश्चन मी। और जहाँ तक बात है धर्म ओबराय के, ही इज़ माई डैड मदर्स हस्बैंड। ऋतिक ने बिना किसी भाव के जवाब, जिसे सुन प्रकृति उठकर बैठ ऋतिक को देखते हुए, इट मीन्स योर डैड, जिसके जवाब में ऋतिक बेपरवाही से अपना सिर हिलाते हुए बोला, कह सकते हैं, तो तुम अपने डैड से मिलने क्यों नहीं जाते। प्रकृति ने सवाल किया, जिसे सुनकर ऋतिक बिना किसी भाव को प्रकृति को देखने लगा। तो प्रकृति छोटा सा मुंह बनाते हुए, तुम्हें कहा कि मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं तुमसे पूछ, और जब पूछ रही हूँ तो तुम मुझे घूर रहे हो। प्रकृति की बात सुन ऋतिक अपना सिर हिलाते हुए, यश रिमेंबर कि मैं ही तुमसे कहा था, लेकिन तुम गिरे हुए मुर्दे उखाड़ रहे हो। ऋतिक के आसपास के बदलते और औरों के देख प्रकृति बिना कोई सवाल करे चुपचाप बिस्तर पर लेट गई, जिसे देख ऋतिक की मुठ्ठियाँ आपस में कस गई और टैब के नीचे रख सोफे से सर लगाकर आंखें बंद कर दिया और पुरानी यादों में खो गया। डैड ओके एट दिस, मुझे जीनियस पोटेंट आर्टिस्ट एक्सिबिशन टैलेंट अवार्ड दिया गया है। सब थे वहाँ, बस आप नहीं थे। एक 10 साल एक गहरी काली आंखों वाले लड़का अपने सामने खड़े आदमी से शिकायत कर रहा था, जिसे सुनकर उसके सामने वो 35 साल का शख्स एक नज़र से उसे अवार्ड को देखने के बाद बोले, कांग्रेचुलेशन, फिलहाल मुझे काम है। इतना कहने के बाद वहाँ पर बैठी 30 साल की महिला से बोले, मैं संगठन होकर आता हूँ, तुम इसे संभालो। जिसे सुनकर वो महिला बोली, धर्म, ऋतिक को इतना अच्छा अचीवमेंट मिला है, आपको नहीं लगता हमें फैमिली के साथ मिलकर इसे थोड़ा सेलिब्रेट करना चाहिए। हर वक्त आपको काम रहता है। ऋतिक उस महिला के बात सुनकर अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोले, नो प्रॉब्लम मम, डैड इज़ रियली बिजी। ऋतिक की बात सुन धर्म उसकी तरफ देखते हुए बोले, तुम मुझे टोंट कर रहे हो। जिसके जवाब में ऋतिक अपना सर नहीं में हिलाकर, मैं आपको सुना रहा हूँ। ऋतिक एटीट्यूड को देखकर धर्म उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ ऊपर करते हैं, जब वो महिला आकर धर्म के हाथ को पकड़ झटकते हुए कहती, डोंट इवन ट्राई, एक बच्चे को पूरा हक है अपनी फैमिली से शिकायत करने की। उसकी बात को सुन धर्म उसे घूरते, गार्गी, यू नो आई एम बिजी। जब एक 5 साल का बच्चा वहाँ पर स्कूल बैग को संभालते हुए आ गया और धर्म के पैर से लिपटते, डैड आज का होमवर्क आप करवा दो, मिस बहुत चिल्लाती है। जब ऋतिक उस लड़के के हाथ को पकड़ अपनी तरफ खींचते हुए बोला, प्रतीक, ही इज़ ए बिजी मैन बिकॉज ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनसे ज़्यादा बिजी कोई नहीं है। जिसे सुनकर धर्म अपने दांत पीसते हुए बोले, ऋतिक, डोंट डेयर, डोंट क्रॉस योर लिमिट, अदरवाइज आई स्लैप यू। इतना कहकर धर्म ऋतिक को घूरते हुए घर से बाहर चले गए, जिसके जाने के बाद ऋतिक अपनी मॉम और गार्गी की तरफ देखते बोला, मॉम, अगर आप दादू जिंदा होते ना तो मैं उनसे पूछता क्या खाकर पैदा किया था उन्होंने डैड को, ही इज़ सच ए रूड मैन। ऋतिक की शिकायत पर गार्गी उसके पास
आके उसके चेहरे को साफ करते हुए इट्स ओके माय बॉय, मॉम है ना। ऋतिक गाड़ी की बात सुन अपना सिर हिला दिया। जब वहाँ पर एक 25 साल के आदमी आ गए और ऋतिक को एकदम से अपनी गोद में उठाते हुए बोले, माय बॉय, मैंने सुना तुम्हें जीनियस आर्टिस्ट टैलेंट अवार्ड मिला है, तुम तो बड़े छा गए हो। जिसे सुनकर ऋतिक उनके गाल में अपने हाथ को डालते हुए, चाचू अगर आप इतने खुश हो तो हमें कहीं बाहर लेकर क्यों नहीं चलते। ऋतिक की बात सुन सत्या उबराए अपना सिर हिलाते हुए बोली, ये भी कोई पूछने की बात है। फिर गार्गी की तरफ देखते हुए बोले, भाभी चलिए तैयार हो जाइए, मैं आप लोगों को बाहर ट्रीटमेंट के लिए लेकर चलता हूँ। जिसे सुनकर ऋतिक सत्या के चेहरे को पकड़ अपनी तरफ करते हुए, चाचू इट्स नॉट ए ट्रीटमेंट, इट्स ए ट्रीट। हाँ हाँ, अंग्रेज की औलाद, अंग्रेज चले गए तुझे छोड़कर मेरे इंग्लिश के लिए, मेरे सीने पर मूंग दलने के लिए। सत्या ने थोड़ा चिढ़ते हुए जब प्रतीक जाकर सत्या के पैरों से लिपटते हुए, चाचू नॉट लव मी। जिसे सुन सत्या ऋतिक को नीचे उतार प्रतीक को अपनी गोद में लेते हुए बोला, तुम तो सबसे प्यारे हो इस घर में, तुम्हारा भाई भी घमंडी अपने बाप की तरह। आई एम नॉट लाइक बाई सो कॉल्ड फादर, मुझे उनसे कंपेयर मत कीजिए, ऋतिक ने गुस्से में कहा। जब गाड़ी उसके कंधे पर हाथ रखते अपना सर नहीं में हिलाकर वो, जाओ रेडी होकर जाओ, आ जाओ बाहर खाने चलते हैं। गाड़ी की बात ऋतिक अपना सिर हिला अपने भाई की तरफ देखते हुए, ऋतिक प्रतीक चलो। प्रतीक ऋतिक की बात पर जल्दी से सत्या की गोद से उतर उसके साथ कमरे की तरफ चला गया। जिसके जाने के बाद सत्या गाड़ी की तरफ देखते, भाभी ऋतिक बाकी बच्चों के मुकाबले एग्रेसिव है, उम्मीद करूंगा समय के साथ वो सही हो। गार्गी सत्या के बाद उनका अपना सर हिलाते हुए, वो ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना, मैं अपने बच्चे को कभी अपने उसके बाप के रास्ते पर नहीं जाने दूंगी। कुछ देर बाद वो लोग विजयवाड़ा के नोवोटल होटल में आ गए थे और सभी अपना लंच कर रहे थे जब प्रतीक पूल की दूसरी तरफ देखते हुए जोर से, डैड। फिर गार्गी के हाथ को पकड़ हिलाते हुए बोला, मम्मा देखो डैड। प्रतीक की बात सुन गार्गी और सबने सर घुमा कर देखा जहाँ पर धर्म गार्गी की ही उम्र की एक औरत के साथ बैठे हुए थे और उस औरत की गोद में 4 साल का लड़का था और धर्म की गोद में एक 7 साल की लड़की बैठी खाने में नखरे कर रही थी, जिन्हें धर्म बड़े प्यार से समझा रहे थे। जब ऋतिक की नज़र उन लोगों पर गई, उसने सत्या से कहा, चाचू हु आर दोज पीपुल, वो लड़की कौन है जो उसकी गोद में है, वो लेडी कौन है। जिसका सत्या ने कोई जवाब नहीं दिया तो ऋतिक अपनी कुर्सी से सीधा दौड़ते हुए उसकी तरफ चला गया और प्रतीक उसके पीछे पीछे जाते हुए गाड़ी से बोला, मैं डैड के पास जा रहा हूँ। ये कहते वो भी ऋतिक के पीछे दौड़ा और गाड़ी जो कि आंखों में आंसू लिए सब कुछ देख रही थी। सत्या से बोली, ये था उनका इम्पोर्टेंट काम जिसका सत्य नहीं कोई जवाब नहीं दिया। वहीं ऋतिक दौड़ते हुए जब वहां पहुंचा तो उसके पीछे गार्ड भी आ गए और ऋतिक को पकड़ते हुए बोले, यहाँ आना मना है, चलो। ऋतिक उस गार्ड को झटकते हुए गुस्से से बोला, हाउ डेयर टच मी विथ दोज डर्टी हैंड्स ऑफ योर। ऋतिक को वहां देख धर्म के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। वहीं वो औरत धर्म को देखने लगी। जब प्रतीक खुश होते हुए धर्म के पास आकर, डैड हम चाचू के साथ डिनर पर आए थे, मम्मा भी आई है, देखो। ये कहते हुए प्रतीक फूल के उस तरफ इशारा, जहाँ धर्म ने सिर घुमाकर देखा तो सत्या और गार्गी वहाँ खड़े उन्हें देख रहे हैं। जब ऋतिक उस लड़की के हाथ को कस कर पकड़ उसे नीचे खींच लेता है तो वो लड़की घुटने का बल गिर जाती है तो ऋतिक गुस्से से कहता है, मेरे फादर के गोद पर सिर्फ मैं बैठ सकता हूँ, समझी। जब वो लड़की रोना शुरू कर देती है क्योंकि उसके घुटने छिल गए थे, जिसे देखकर धर्म जल्दी से कुर्सी से उठ लवण्या को उठाकर उसके पैर को सर ऋतिक की तरफ गुस्से से देखकर बोले, तुम बड़े बदतमीज हो। धर्म के रिएक्शन पर ऋतिक के होठों पर एक व्यंग भरी मुस्कान आई, जिसे देखते हुए धर्म अपने दांत पीसते हुए, ऋतिक डोंट डू दिस, मुस्कुराना बंद करो। धर्म की बात को इग्नोर कर ऋतिक वहाँ पर बैठी महिला की तरफ देखते हुए, यू आर माई सो कॉल्ड डैड्स मिस्ट्रीज। जब एक झनकदार तमाचा ऋतिक के गाल पर पड़ा और वो वहीं पुल के किनारे गिर गया। उसके गोरे गाल पर धर्म के हाथ के निशान थे और उसका गाल पूरी तरीके से सूख चुका था, जिसे देखकर प्रतीक डर गया और जल्दी से ऋतिक को पकड़ते हुए बोला, भैया। ऋतिक बड़ी नफरत से धर्म को देख रहा था। उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो धर्म को न जाने क्यों डरा रही थी। तभी वहाँ पर गार्गी और सत्या भागते हुए आए और गार्गी ने जल्दी से ऋतिक को उठाकर उसके चेहरे को देखते हुए कहा, तुम ठीक हो। ऋतिक गार्गी के पास उसके सिंदूर को देखने लगा और एकदम से टेबल से उठकर उसके मांग को धो दिया और उसके गले में पहने मंगलसूत्र को तोड़कर फेंकते हुए, नाउ आई एम एब्सोल्युटली फाइन मम्मा। ये सब इतने अचानक हुआ था कि वहाँ खड़ा सभी लोग हैरान थे। धर्म फटी आंखों से ऋतिक को देख रहा। जब ऋतिक एक बड़े लड़के की तरह सर घुमाकर धर्म को देखते हुए, शो नाउ यू बी हैप्पी विथ योर फैमिली, हमारी जिम्मेदारी उठाने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर ऋतिक गाड़ी के हाथ को पकड़ते हुए, चलिए मामा, मुझे यहाँ नहीं रहना, दिस पैलेस इज वेरी बैड। इतना कहते हुए ऋतिक दूसरे हाथ से प्रतीक को पकड़ कर बोला, स्टूपिड,
बंदर की तरह उछलना बंद करो। प्रतीक ऋतिक की बात पर उसे गाल को छूते हुए बोला, इट्स हर्ट्स भैया। प्रतीक के सवाल पर ऋतिक अपना सर नहीं में हिला देता और गाड़ी की तरफ देखते हुए कहता, मम्मा कॉल मामू प्लीज, हम गोवा जाएंगे। ऋतिक की बात सुन धर्म तेज कदमों से उनके पास आकर गार्गी के बाजू से पकड़ अपनी तरफ करते हुए बोले, गार्गी। जब गार्गी उनके हाथ को झटक कर एक तमाचा धर्म के गाल पर रसीद कर गुस्से से बोली, मेरे बेटे पर हाथ उठाने से पहले तुमने नहीं सोचा और अपने घटिया हाथों से मुझे छूना बंद करो। घिन आ रही है मुझे खुद से कि मैं पहले सब कुछ समझ क्यों नहीं पाई। ये कहते हुए गार्गी की आंख से आंसू का एक कतरा बहे, जिसे देखकर ऋतिक गार्गी के हाथ को पकड़ते हुए बोला, अपनों के लिए आंसू बहते हैं मम्मा, गैरों के लिए नहीं। जिसे सुनकर धर्म ऋतिक को गुस्से से घूरते, तुम मेरे खून का सबसे बदनाम कतरा हो और तुमसे भी ज़्यादा घटिया तुम्हारा ये एटीट्यूड, जिसे एक दिन मैं जरूर तोड़ूंगा। धर्म की बात सुन ऋतिक अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए, सीरियसली लेट्स सी मिस्टर ओबराय, आपकी ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ आपकी एक घटिया शक्ल नहीं देखना और ना ही अपनी मम्मा और भाई को देखने दूंगा। ऋतिक की बात सुन धर्म बड़ी नफरत से बोले, तुम खुद आओगे अपने कदमों में चल कर, जिस दिन आ गया ना वो आपकी हुकूमत की आखिरी रात या दिन होगी और खून तो आपका ही हो ना। खोखली धमकियाँ मैं भी नहीं देता। ऋतिक ने धर्म की आंखों में आंखें डालकर जब ऋतिक के कान में एक आवाज़ आई, बॉस बॉस, उस आवाज़ को सुन ऋतिक एकदम से अपनी नींद से जागा और इधर उधर देखा तो सुबह हो चुकी थी और प्रतीक बिस्तर पर बैठे उसे घूरे जा रहे थे। प्रकृति को देख ऋतिक ने टाइम की तरफ देखा जिसमें सुबह के 8 बज चुके थे, जिसे देखते हुए ऋतिक अपने सिर पर हाथ रखकर बोले, मैं इतनी देर तक कैसे सोया। जिसके जवाब में प्रकृति हुई, ये तो तुम बताओगे न, सपने में मेरी कौन सी शौतन को देख रहे थे। जिसे सुनकर ऋतिक उसे घूरते हुए वहाँ पर खड़े शेरवन से बोला, व्हाट हैपेंड। जिसके जवाब में शेरवन बाहर की तरफ इशारा करते हुए बोला, डॉक्टर मेहता आपको बुला रहे हैं। जिसे सुन ऋतिक अपना सर हिला प्रकृति की तरफ देखते हुए बोला, तुमने मॉर्निंग का मेडिसिन लिया कि नहीं। प्रकृति खाली प्लेट की तरफ इशारा करते हुए, मैंने नाश्ता भी कर लिया। जिसे देख ऋतिक अपना सर हिलाते हुए बोला, मतलब मुझे देखकर ही तुम्हारे नखरे हैं। ऋतिक की बात सुन प्रकृति अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोली, पति हो तो इतना सेवा नहीं करोगे मेरा, और ये मत बोलना तुम्हारी 2 शौतन की दुनिया में लेकर आई हूँ। बहुत बहुत आभार आपका, आप रेस्ट करो, मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। ऋतिक ने जाते हुए कहा। जिसे देखकर प्रकृति पीछे से डॉक्टर से पूछना, मैं अपनी बेबी से कब मिलूंगी। प्रकृति की बात सुन ऋतिक अपना सिर हिला दिया और डॉक्टर की केबिन की तरफ चला गया। जब वहां पहुंचा तो डॉक्टर मेहता किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। जब उनकी नज़र ऋतिक पर गई, वो कॉल डिस्कनेक्ट कर ऋतिक की तरफ देखते हुए बोले, तुम्हारी वाइफ की कंडीशन पहले से अच्छी है। जिसे सुन ऋतिक अपना सिर हिलाते हुए सामने रखी चेयर पर बैठते हुए बोला, मेरी वाइफ है ना, इसलिए क्या बात करनी थी आपको। जिसके जवाब में डॉक्टर मेहता कुछ पल चुप रहने के बाद उसके सामने एक फ़ोटो रख देते हैं, जिसे ऋतिक उठाकर देखने लगता है। जैसे उस तस्वीर पर ऋतिक की नज़र गई, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल कर उसने उसे फोटो को 2 टुकड़े कर दिया, जिसमें से गार्गी और धर्म ओबराय की तस्वीर थी। और धर्म ओबराय की तस्वीर को जलाते हुए डॉक्टर मेहता की तरफ गुस्से से घूर कर बोले, दोबारा मुझसे ऐसी बदतमीजी मत करना, वरना ये जो आग है ना आपको भी जला सकती है। जिसे सुनकर डॉक्टर मेहता छोटा सा मुंह बनाते हुए बोले, मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारे चाचू ने कहा था दिखाने के लिए, बस मैंने दिखा दिया। डॉक्टर मेहता की बात पर ऋतिक कुर्सी से उठ गया और वहाँ से जाते हुए बोला, दोबारा मुझे इस केबिन में मत बुलाना, बदबू आती है। इतना कहकर वो केबिन से बाहर चला गया। जिसके जाने के बाद डॉक्टर मेहता केबिन के इधर उधर सूंघने लगा, लेकिन उन्हें सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।